नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। आरोपी छात्र आयुष का कबूलनामा, पापा ने फोन कर कोटा बुलाया। आयुष का ये स्टेटमेंट है, कबूलनामा है। पापा ने कहा कि पेपर की सेटिंग हो गई है और 4 से 5 मई की रात सिकंदर के पास छोड़ा। वहां प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाया गया और पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब एग्जाम देने पहुंचे तो हूबहू जो क्वेश्चंस हमें जिसके उत्तर रटवाए गए थे वो बिल्कुल मैच हो रहा था। तो देखिए, नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर। और अब ये पूरी जानकारी सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों समेत 7 आरोपियों ने कबूलनामा सामने आ चुका है। बताया है कि कैसे मास्टरमाइंड यानी कि सिकंदर यादविंदु से मुलाकात हुई, किस तरह से ये पूरी डील डन होती है, किस तरह से उन्हें रात में गेस्ट हाउस में रुकवाया जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस पेपर को रटवाया जाता है। तो अब ये पूरा मामला जिस पर जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, तो ये बड़ी जानकारी। नीट यूजी में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस की ईओयू ने नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ अभ्यर्थी शामिल हैं। अब तक की जांच में सिकंदर और इसे लेकर कई खुलासे सामने आ चुके हैं। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे साथ जुड़ के। सर्वेश, बैक टू बैक इस पूरे मामले में कई खुलासे हो रहे हैं और देखिए, बिहार की बात करें तो कितनी गिरफ्तारी हुई है। ईओयू की तरफ से ये जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या अपडेट है? जी देखिए रंजना, 13 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें मुख्य तौर पे सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद, नीतीश कुमार, अनुराग यादव, आयुष राज, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा तमाम इनके समेत कुल 13 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। इसमें कुछ परीक्षा माफिया हैं, कुछ सेटर हैं और कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जहां तक बात इस मामले में खुलासे की, तो खुलासा लगातार हो रहा है। एक तो एनएच के गेस्ट हाउस को लेकर एक खुलासा हुआ कि अनुराग यादव के नाम पर वो गेस्ट हाउस किसने बुक कराया, तो उसमें नाम आया कि सिकंदर यादवेंदु के कहने पर प्रीतम यादव, जो कि तेजस्वी यादव के सरकारी पीएस हैं, उन्होंने ये गेस्ट हाउस बुक कराया था तेजस्वी यादव के नाम का हवाला देकर। इस बात का खुलासा विजय सिन्हा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भारत 24 पर लाइव आकर भी बता चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें लगातार परत दर परत खुलती जा रही हैं। इसके अलावा 2 और नाम का खुलासा अभी हुआ है, जिसको बताया जा रहा है कि परीक्षा सेटर के तौर पे काम करते थे। एक अंशुल सिंह का नाम आ रहा है और एक अतुल वत्स का नाम आ रहा है। अतुल वत्स के पिता जो हैं डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और कॉमनवेल्थ घोटाले के मामले में भी उनके ऊपर सीबीआई के रडार पे वो रह चुके हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पुराना नेक्सस, पुराना माफियाओं का खेल है, गठजोड़ है इस पूरे मामले में। और जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण की बात अब सामने आ रही है, तो ऐसे माना जा रहा है कि यह नेक्सस बहुत बड़ा है और बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। रंजना, आप बिल्कुल। और जिस तरह से अगर सिकंदर को देखा जाए, उससे लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह से मास्टरमाइंड से मुलाकात हुई, उसके बाद ये डील डन होती है, इतने लाख में डील डन की जाती है। अब इस पूरे मामले में और क्या समझा जाए और कितने खुलासे का इंतजार करें? देखिए, कई और संजीव मुखिया जो कि एक अहम सुराग है इस पूरे मामले का, जो अभी फरार चल रहा है, जिसने अभी अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी कोर्ट में, हालांकि उसको जमानत अभी तक नहीं मिली है। संजीव मुखिया की भी तलाश है, क्योंकि माना जा रहा है कि संजीव मुखिया ही मुख्य रूप से इस पूरे खेल के पीछे उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। एक और नाम है चिंटू का, चिंटू उर्फ बलदेव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उसके मोबाइल फ़ोन पर आए थे और उसी ने तमाम लोगों तक क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया। तो चिंटू भी फिलहाल अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी होगी तो उस बात का खुलासा होगा कि आखिर प्रश्न पत्र उसके मोबाइल पर कहां से आए और जहां से वो आए उस ओरिजिन कहां है, किस प्रदेश से था या किस जगह से था, किस आदमी के जरिए वो क्वेश्चन पेपर उस तक पहुंचे। तो तमाम चीज़ें जो हैं जिसके परत दर परत अभी खुलनी बाकी है, इन तमाम चीज़ों की तलाश पड़ताल अभी पटना पुलिस और ईओयू की टीम लगातार कर रही है। इसके अलावा प्रीतम यादव से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है, उसको भी नोटिस जारी किया जाएगा, उसको भी पूछताछ के लिए ईओयू के दफ्तर बुलाया जाएगा या फिर ईओयू के अधिकारी उससे जाकर गुप्त जगह पे पूछताछ करेंगे। तो ये तमाम कवायदे हैं जो अभी होनी बाकी है। इसके अलावा जो अन्य लोग, कुल 18 और 19 तारीख को तमाम अभ्यर्थियों को अभिभावकों के साथ बुलाया गया था, कुल 13 लोगों को, जिसमें से 2 ही छात्राएं यहाँ पे अपने अभिभावक के साथ आई थी। उन लोगों को भी रिमाइंडर नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा एनटीए से ईओयू ने मांगा था क्वेश्चन पेपर मिलान के लिए। एनटीए से अभी तक क्वेश्चन पेपर मिलान के लिए नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जांच
जांच की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी चल रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के आदेश और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आगे आने के बाद अब इस मामले में गति और तेज हो गई है। कल ईओयू के अधिकारी दिल्ली गए थे, आज नैयर हुसैन खान वापस आ चुके हैं। उनको आज दोपहर 2 बजे पटना लौटना था, लेकिन 10:30 बजे ही वापस आ गए, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईओयू को स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए, और जिस तरीके से जांच की गति पिछले दिनों रही है उससे मुख्यमंत्री नाखुश थे। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत बड़ा है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और कायदे से इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद एनएच खान आनन फानन में दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और अब जांच की प्रक्रिया तेज की जा रही है। रंजना, अब बिल्कुल सर्वेश, देखिए नीट यूजी जैसे पेपर लीक का ये पूरा मामला, सालों साल तक छात्र मेहनत करते हैं और उसके बाद ये नतीजे आज सामने आ रहे हैं। अब जिस तरह से इस पूरे मामले में बैक टू बैक खुलासा, बिहार एक एपिसेंटर बन चुका है। देखिए अनुराग यादव के कबूलनामे को देखिए तो वो पूरी जानकारी देता है इस पूरे मामले में। सिकंदर हो, अनुराग हो, आयुष हो, अब चिंटू और पिंटू की भी एंट्री हो चुकी है। अब जरा ये बताएं कि ईओयू इस पूरे मामले में कैसे आगे कार्रवाई कर रही है, और प्रीतम जो कि तेजस्वी यादव की पीएस बताए जा रहे, उनसे अब आगे की कार्रवाई के लिए किस तरह से अब आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है? देखिए, एनएच खान जो कि एडीजी हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के, उनको वो दिल्ली गए हुए थे कल देर शाम, और वहाँ पे उनको आज शिक्षा मंत्रालय को तमाम प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपना था मामले का। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वहाँ सौंप दिया। उसके बाद से मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वो वापस लौटे हैं। अब कार्रवाई यही की जा रही है कि फिलहाल जो लोग जाँच के लिए उपस्थित नहीं हुए, पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, चाहे वो अभिभावक हों, छात्राएँ हों, या फिर जैसे प्रीतम यादव का नया एंगल इसमें आया है, अंशुल सिंह का नया एंगल आया है, अतुल वत्स का नया एंगल आया है, तो इन तमाम लोगों का नाम, संजीव मुखिया जो कि इस मामले का एक और किंग पिन बताया जा रहा है, चिंटू और पिंटू का जिक्र आपने किया, ये लोग हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। जो लोग फिलहाल मौजूद हैं उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, ताकि वो नोटिस पे उपस्थित हों, या फिर नोटिस जारी करके उनको गुप्त जगह पर बुलाकर पूछताछ की जाएगी, या फिर ईओयू के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ करेंगे। जो लोग फरार चल रहे हैं उनके वारंट की प्रक्रिया अब की जाएगी, क्योंकि उनकी फरारी को लेकर भी काफ़ी दिन हो गए हैं। पूरे मामले को 5 मई का मामला है और अभी तक कई ऐसे नाम हैं जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 13 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो ऐसी परिस्थिति में इन तमाम लोगों के लिए अब वारंट की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ईओयू बेहतर ढंग से काम कर रही है, पटना पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन जाँच में जिस तरीके से देरी हुई उसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से काम शुरू हो रहा है। और अब आगे आने वाले दिनों में जो लोग फरार हैं किस तरह से इस पूरे मामले में और जांच तेज होती, क्योंकि नेट पेपर लीक का ये पूरा मामला है और पटना टू दिल्ली पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए सर्वेश बहुत बहुत शुक्रिया।